तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। हो सकता है सब लोग मज़े में होंगे, पॉसिबल है। यहाँ तो पुणे में बारिश होने की तैयारी हो चुकी है और इतने बारिश के बीच में अच्छे खासे मौसम में मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट लीनियर इनक्वालिटी का पार्ट, जिसके अंदर हम इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे लेकिन ग्राफ का इस्तेमाल करके। इस बार थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट रहेगा। ग्राफ के अंदर हम लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनक्वालिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं और उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात तो देखते हैं क्या है लीनियर इनक्वालिटीज़, अलजेब्रा इनक्वालिटीज़ ग्राफिकली सॉल्व करने की टेक्निक। हम ग्राफ की बात करने वाले हैं। ग्राफ में जब तुम इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की बात करते हो, तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस को ग्राफ पे सॉल्व किया हुआ है। ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 बोला, ऐसे पकड़ा, x को कुछ पकड़ा, x को पकड़ा 1, y मिल गया तुमको 4, इधर एक पॉइंट प्लाट होगा, x को पकड़ा तुमने 2, y तुमको मिल गया 3, ऐसे कोई तो पॉइंट पकड़ा, लाइन कर दी ड्रॉ, हो गई बात खत्म। सही है, इस तरीके से सॉल्व करते चले आ रहा हो। ग्राफिकल मेथड में इस केस में इनइक्वालिटीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इक्वेशन है, हम पढ़ने वाले इनइक्वालिटीज है। अब इक्वेशन और इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्व करने का कुछ तो लफड़ा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तुम लोगों को छोटी छोटी 2-3 बातें याद रखनी पड़ी। सबसे पहले तो हमको इनइक्वालिटीज ही दिखेंगी। कौन सी दिखती हैं? सबसे पहले तो दिखता है अपना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब स्लैक इनइक्वालिटी दिखती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज से बने हुए जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन होगा ना ऐसे, जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हो सकता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, कहीं लिखा हो सकता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस टाइप के लाइन को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कुछ ऐसी दिखेगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और इस केस में इस इनइक्वालिटी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दो बातें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो किधर डॉटेड यूज़ करना है और किधर सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करना है। डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करोगे तब जब तुमको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी होगी तो, और सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करेंगे तब जब हमको स्लैक इनइक्वालिटी दी होगी तब। ये दो बातें पकड़ के हम लोग क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको हमेशा हमारे लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए सॉल्व करते समय। दूसरा रूल पकड़ के चलना है हमको, सेकंड वाला, कि लाइन को हमेशा किसके अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अगर तुमको लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो तुम इसको लिखोगे y इज ग्रेटर देन 5 माइनस x। फिर तुम इसको सुधारोगे और लिखोगे 5, जिसको बाद में हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन से, जो एक्चुअली में क्या है? हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जब दो इक्वेशन साथ में दिखने लगे तो यहाँ पे कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ग्राफिकली में अंदर एक वेरिएबल दिखता है, दो वेरिएबल दिखता है। तो हम ग्राफिकल मेथड भी सीख रहे हैं और इन टू वेरिएबल्स भी सीख रहे हैं। इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल भी सीख रहे हैं और ग्राफिकल मेथड भी सीख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों को याद रखने की कोशिश करना है। बहुत सिंपल रहेगा। इधर से हम लोग स्लोप वगैरह का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसका स्लोप कितना मिल रहा है हमको? -1 मिल रहा है। इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है। वैसे ये टेक्निक से तो मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसका। मैं तो अपने जुगाड़ू तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल तरीक़ों से तुम पढ़ते चले आ रहे हो उसी तरीके को फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों के लिए कैसा रहे, ये सिंपल रहे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को याद रखनी है। जैसा इनइक्वालिटीज़ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, स्लैक इनइक्वालिटीज़ को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इतनी सारी बातों को याद रख करके हमको सॉल्व करना क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक लास्ट टॉपिक और रह गया है बताने के लिए। ये जो नीचे वाला रीजन है, ये सॉलिड लाइन को हम क्या करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम को समझने की कोशिश करो। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दो बातें होती हैं। एक बात तो होती है अप और राइट, ठीक है, और एक बात होगी डाउन और लेफ्ट। ये चार पोजीशन होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी लाइन के। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है तो इसका ऊपर रीजन है और इसका लोअर रीजन है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन बना दी तो इसका राइट वाला रीजन है, इसका लेफ्ट वाला रीजन है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने कैसे पकड़ रखा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं लाइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर y ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर देन होगा तो हमको किसको शेड करना पड़ेगा? अपर या फिर राइट रीजन को शेड करना पड़ेगा। और जब स्मॉलर देन होगा तो हमको डाउन या फिर लेफ्ट वाले रीजन को
शेड करना होगा। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। ये 2-3 बातें तुम लोग याद रखना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर देंगे वैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ मेमोराइज होते चले जाएगा, कुछ इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हम लोगों को जो याद रखनी है वो क्या है, स्लैक वाली इनइक्वालिटीज़ के साथ सॉलिड लाइन, स्ट्रिक्ट वाली इनइक्वालिटीज़ के साथ डॉटेड लाइन। लाइन हमको किस में रखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रखना है। नेक्स्ट चीज़ हमको क्या याद रखना है, नेक्स्ट चीज़ हमको याद रखना है कि लाइन के ऊपर ये जो साइन है जो y को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा। अगर y ग्रेटर देन बोला तो ऊपर वाला रीजन शेड करेंगे, y स्मॉलर देन बोला नीचे वाला रीजन शेड करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन आ गई है, ग्रेटर देन बोला राइट वाला शेड करेंगे, स्मॉलर देन बोला लेफ्ट वाला शेड करेंगे। ऐसी बातों को कंसिडर करके चलना है, ज़्यादा टेंशन लेने नहीं, करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 3, सॉरी या सही है, करेक्ट एक्चुअली x इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ ग्राफिकल सिस्टम पूरा का पूरा और मैं बोल दूंगा कि x इज ग्रेटर देन 3, x मिलता है किधर 3 है, इधर मिलता है, ठीक है। अब ये x ग्रेटर देन 3 की लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसी बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x कैसा है, ग्रेटर, इस लाइन का ये लेफ्ट वाला पार्ट, इस लाइन का ये राइट वाला पार्ट। देख कर इतना दिमाग तो आप लोगों का चल ही रहा होगा कि अपर और लोअर के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेफ्ट और राइट वाला रीजन है। लेफ्ट वाला राइट रीजन जो होगा वो अगर x वॉज स्मॉलर, राइट वाला रीजन तब जब x इज ग्रेटर। क्या बोलता है, x इज ग्रेटर, अगर x ग्रेटर है तो इस साइड वाले रीजन को हमको क्या करना है, शेड करना है। एक छोटी सी गलती और हुई है, बताता हूँ क्या है। एरिया को देखो कैसा है, इनइक्वालिटी कैसी दी हुई है तुमको, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ना, तो ये लाइन कैसी होगी अपनी, डॉटेड लाइन होगी। इतना याद रखो कोशिश करके, ठीक है। इतनी बातें तुम लोगों को याद रखना है, ये लाइन कैसी होने वाली है, डॉटेड होने वाली है। और किस रीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग, इस रीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या कहानी है, अब ग्राफ होगा तुम्हारा तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाला काम है नहीं इसके अंदर। अब x इज स्मॉलर देन -3 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, -3 मिलेगा इधर, x स्मॉलर देन इक्वल टू बोल रहा है, इस वजह से लाइन इस बार कैसी होगी, सॉलिड होगी। लाइन इस बार अपन कैसे ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। ये हो गई हमारी सॉलिड लाइन, ठीक है। अब x बोल रहा है स्मॉलर, अब इसका राइट वाला रीजन लेफ्ट वाला रीजन लाइन का स्मॉलर बोल रहा है, इस वजह से किस तरफ शेड करेंगे, स्मॉलर रीजन की तरफ शेड करेंगे, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो x की वैल्यू इस तरफ कुछ भी हो सकती है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, उस तरफ नहीं हो सकती। सिंपल बात है ना, x स्मॉलर देन एनीथिंग, इस तरफ का x कुछ भी चलेगा, उस तरफ का x तो अपने को चलेगा नहीं। सिंपल है, साधारण बातें हैं, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट वाला ट्राई करें। नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला बोलता है y इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, y किधर 2 मिलेगा, y2 इधर मिलेगा। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। क्या बोल रहा है, कौन सी इक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट है इस वजह से क्या करना पड़ेगा कि हमको इसको शेडेड कंसिडर करना पड़ेगा। शेडेड होगी, ठीक है, डॉटेड लाइन होगी, शेडेड बोल रहा हूँ, डॉटेड लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी। डॉटेड लाइन कंसिडर करके बोल रहा है कि y इज ग्रेटर, अब y 2 से बड़ा, बड़ा कहाँ मिलेगा y 2 से, भाई ऊपर ही मिलेगा ना। ग्रेटर बोला तो अपवर्ड, स्मॉलर बनेगा तो डाउनवर्ड, ठीक है। दिखा, दिख गया सबको, आइडिया आ गया दिमाग में, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, होपफुली समझ में आ ही रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। नीचे देखो, नीचे वाला क्या होगा, फिर से ग्राफ ड्रॉ करूँगा, y इज स्मॉलर देन -4, y -4 यहाँ पे मिलेगा, लाइन बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। ग्रेटर देन इसकी वजह से लाइन कैसी रहने वाली है, सॉलिड रहने वाली है, डॉटेड नहीं रखूँगा। अब y स्मॉलर देन -4, स्मॉल कहाँ होगा, नीचे की तरफ ही तो स्मॉल होगा, -4 नीचे पड़ेगा तो -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा। ऐसे ऐसे नीचे नीचे वाला सारा रीजन हमको क्या करना है, शेड करना है। तो ऐसे हमको शेड करना रहता है। इसको हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, एकदम सिंगल वेरिएबल, छोटे छोटे पैरा इनइक्वालिटीज़, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, सिंप्लीफाइड है इसी के बहुत। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख गई, खास बात यहाँ पे ये है कि ये इनइक्वालिटी के अंदर 2 वेरिएबल एक साथ आ गए हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल एक साथ आ गए तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि हमको इसको किस में लेके आना रहता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। 2 आ गए तो रूल समझते चलो। अभी हमको इसको किस में रखना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा, पहले से ही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ही दिखता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ही दिखता है, कोई टेंशन नहीं, स्लोप वाले फॉर्म में ही है, ठीक है। अब स्लोप वाले फॉर्म में है तो थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को, चलो ठीक है, इनइक्वालिटी पकड़ के रखो, 3 बार ये इक्वेशन लिख लो, 2 बार भी लिख लोगे तो भी चलेगा,
कुछ लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, मैं इसको तुम्हारे ट्रेडिशनल तरीके से ही करने की कोशिश करता हूँ जैसा हम लोग कर रहे थे एक टाइम पे, ठीक है। इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को कंसिडर कर रहा हूँ 1, समझ लेता हूँ कि x 1 है जब, तो y क्या हो जाएगा, y मेरा बन जाने वाला है 1 - 2, y विल बी ग्रेटर देन -2। y कितना मिल रहा है मुझको, ग्रेटर देन -2। थोड़ी देर के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, ये इनइक्वालिटी को हटा करके यहाँ पे इक्वल डाल दो, थोड़ी देर के लिए इक्वेट कर दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट फाइंड आउट करने तक चलता है। तो y की वैल्यू अपने कितनी मिली, -2। फिर मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैं x को कंसिडर कर लूँगा 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है मुझको, 0। उसके बाद मैं x को कंसिडर कर लूँगा 3, तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिल जाएगी, 1। ठीक है, ये हरकत हो गई, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूँ अपना, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है। ओके, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कहीं पे -2 है, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 1 और -2, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब मैंने 2 लिया, जब x की वैल्यू मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू हो गई 0, तो इधर ही रुक गया। जब x की वैल्यू मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू हो गई 1, कुछ यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट हो रही है y = x - 2। अब मैं ये इक्वालिटी को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे y कैसा है, y इज़ ग्रेटर देन, साइन को देखो ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन है, इस वजह से पहली हरकत क्या होगी कि ये जो लाइन हमने रिप्रेजेंट की है, ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1 की लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, समझ रहा हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब ये लाइन का अपर रीजन है, लाइन का लोअर रीजन है। अगर अपर बोलो तो लेफ्ट और राइट नहीं बोल पाओगे, जब पूरा वर्टिकल खड़ा होगा लेफ्ट राइट बोल पाओगे। अभी इसके लिए क्या है, अपर रीजन और लोअर रीजन है, ठीक है। अभी यहाँ y इज ग्रेटर, ठीक है, तो y इस पॉइंट पे जब देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के ऊपर क्या मिल रहा था हमको, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और y की वैल्यू अगर मैंने इक्वलिटी नहीं यूज़ की होती तो y कैन बी ग्रेटर देन, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, सॉरी x की वैल्यू इस केस में कितनी ली है मैंने, 2 लिया, तो y की वैल्यू यहाँ कैन बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से नीचे नहीं हो सकती, 0 के ऊपर ही सरक सकती है। तो यहाँ पे मुझको जब ग्रेटर बोलता है तो किस रीजन में करना रहता है शेड, अपर रीजन में, तो ये सारा ऊपर वाला रीजन जो है वो y का सोल्यूशन बन सकता है इस इक्वेशन के लिए, और इस लाइन के नीचे वाला रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे एक्सटेंड होगी, ये भी बहुत दूर तक जाएगा, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर अभी ड्रॉ करते समय ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशन, मतलब दो वेरिएबल अगर आ जाते हैं एक इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग इसको आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले तुम लोग वैसे ही सॉल्व करो जैसे तुम लोग सॉल्व करते चले आ रहे हो हमेशा से, ठीक है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में कर रहे थे। लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करके फिर ये इक्वलिटी हटा सकते हो, लाइन को डॉटेड है या पूरी सॉलिड लाइन है उस हिसाब से लिख सकते हो, और लिख करके सॉल्व कर ले सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसके लिए रखना जरूरी, ताकि y इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हमको समझ में आ सके, ताकि इससे ही हमको डिसाइड होगा कि अपर रीजन को शेड करना है या लोअर रीजन को शेड करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल यहाँ पे होती नहीं। यहाँ तक जो प्रॉब्लम्स मैंने तुमको बताया, देखो प्रीवियस वाले भी प्रॉब्लम्स और ये वाले प्रॉब्लम के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक इनइक्वालिटी मिल रही थी हमको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि ये भी तो वैसे ही है, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग, खुद से कोशिश करो, बहुत सिंपल है, सेम टू सेम इसके जैसी कहानी है। देखो सेम दिख रहा है, सॉरी देखो ये जो हमने सॉल्व किया और ये वाला क्वेश्चन जो है सेम ही दिख रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक टाइम पे क्या होगा, दो इनइक्वालिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसे दो इक्वालिटीज अगर आ जाते हैं तो एक सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो इंटरफेरेंस वाला रीजन अब हमारा आंसर बनने वाला है, जहाँ पे दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी। तब x इज ग्रेटर देन -2, तो सबसे पहले ढूंढो x -2 किधर होगा, इधर होगा, तो लाइन कैसी बन जाएगी इसकी, ऐसी बन जाएगी पैरेलल टू x, ठीक है, ये हो गया पहली बात। एंड x इज ग्रेटर, ग्रेटर बोल रहा है मतलब किस तरफ आएगा, राइट वाले रीजन में आएगा, ये इसका शेडेड रीजन है। लाइन ये वाली सॉलिड ही होगी जस्ट बिकॉज वहाँ पे इक्वालिटी भी काम कर रही है, ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड बोल रहा है y इज स्मॉलर देन 5, तो y अपने को 5 मिलता किधर है, y अपने को 5 इधर मिलेगा, ठीक है, y अपने को 5 यहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद ये उसकी लाइन बन जाएगी, और ये लाइन भी कैसी होने वाली है, डॉटेड होने वाली है। उसको डॉटेड बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये लाइन भी कैसी हो गई हमारी, डॉटेड हो गई। अब ये बोलता है स्मॉलर, तो स्मॉलर अगर बोल रहा है तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि लाइन के नीचे वाला हिस्सा क्या किया जाएगा,
कंसिडर किया जाएगा। स्मॉलर बोल रहा है ना, वाई छोटा होना चाहिए, ये लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए बोलता है, तो नीचे जाएगा, नीचे वाला रीजन आ रहा है, ये आ रहा है। देखो तुम्हारा ग्रिड किधर बन रहा है, मुझको लगता है कि ये वाला जो रीजन है तुम्हारा, ये वाले रीजन के अंदर तुम्हारा पूरा ग्रिड बन रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेड रीजन है, ये रीजन में तुम्हारे सारे आंसर या सोल्यूशन लाई करते हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट वाली इसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट उठा करके अगर इसके अंदर डालोगे तो वो एक्सेप्टेबल दोनों को हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, तो वो उसको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है, जहाँ पे x की वैल्यू 3, तो वो इसको भी एक्सेप्टेबल है, स्मॉलर देन 5। समझ में आता है। इस वजह से कुछ टेस्ट पॉइंट्स की भी कहानी हमको यहाँ पे सिखाना शुरू की जाती है यहाँ से, ठीक है। अगली बात जिसके बारे में तुमको पढ़ना है वो है टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट क्या होता है कि तुम रीजन के बाहर का कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। रीजन के बाहर एक पॉइंट ले लो, जहाँ पर समझो मैं इधर चले आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर 5, y की वैल्यू 6 है और x का वैल्यू 5 है, ठीक है। x का वैल्यू 5 और 6 है, तो अगर मैं बोलूँ कि x इज़ 5, तो इज़ x ग्रेटर देन -2, करेक्ट है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। बट इज 6 स्मॉलर देन 5, क्योंकि y अगर तुम 6 लिख रहे हो तो यहाँ तुम लिखोगे 6 इज स्मॉलर देन 5, जो इस इक्वेशन को नकार देगा। अगर मैं x के जगह पे 5 लिखूंगा तो 5 इज श्योरली ग्रेटर देन -2, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या कर गया है, सेटिस्फाई कर गया है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि y स्मॉलर देन 5 और y के जगह पे कितना डालना पड़ेगा, 6 स्मॉलर, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, समझो कोई पॉइंट होगा 3 and 2, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज श्योरली ग्रेटर देन 2, ये तो काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y की जगह पे अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 इज स्मॉलर देन 5, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो ये टेस्ट पॉइंट है जो हमको बताते हैं इनके अंदर कोई भी इस इंटरफेरेंस एरिया के अंदर का कोई एक पॉइंट और इंटरफेरेंस के बाहर का कोई एक पॉइंट अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो काम हो जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारा ओरिजिन भी इसका हिस्सा है, तुम अगर 0 0 डाल दोगे तो भी काम यहाँ पे चल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट पॉइंट को ओरिजिन भी पकड़ा जाता है, ठीक है। ये कहानी है टेस्ट पॉइंट्स की। सिंपल बातें हैं, बहुत बेसिक कहानी है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं। एडवांस लेवल पे जब हम बात करेंगे तो वो टाइम पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे गेम को, पर अभी तो ठीक है, अभी तो कोई मुश्किल नहीं। तो एक टाइम पे कुछ ऐसे भी इनइक्वालिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कहानी वही है, सेम टू सेम। तुमको क्या करना है, इसको 3 बार लिख लो, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 पकड़ूंगा तो y की वैल्यू मुझको -3 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 पकड़ूंगा y की वैल्यू मुझको -1 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 पकड़ लेता हूँ तो मुझको y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ये एक लाइन हो गया, ठीक है। ऐसे करके चलते हैं। अब y -x प्लस 6, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैं 1 पकड़ रहा हूँ तो y का वैल्यू मुझको 5 मिल रहा है। x का वैल्यू अगर मैं 2 पकड़ रहा हूँ तो y का वैल्यू मुझको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू मैं 3 पकड़ रहा हूँ तो y का वैल्यू भी मुझको -3 प्लस 3 मिल रहा है। ऐसे तुम प्लॉट करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी तुम लोगों ने देखा कैसे करना है, तो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, 1 और -3, 1 और -3 कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2, x के ऊपर 2 और -1 कहीं पे यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट बोल रहा है 3 और 1, जब x पे 3 लिखला तो y पे कितना आ गया है, 1 आ गया है। ये हमारी लाइन बन चुकी है। कौन से इक्वेशन के लिए ये हमारी लाइन बन चुकी है, y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 5 के लिए बनाया मैंने, ठीक है। और 2x माइनस 5 मैंने अगर इसको बनाया ही है तो y इज ग्रेटर देन बोलता है। ग्रेटर मतलब कौन से रीजन को पकड़ना है मुझको, अपर रीजन को। अभी नहीं पकड़ूंगा, देखते हैं थोड़ी देर के लिए पकड़ेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, ठीक है। रीजन को शेड नहीं कर रहा हूँ, समझेंगे, शेडिंग 1 मिनट बाद करेंगे। अब x के ऊपर क्या है, x को मैंने 1 पकड़ा तो y मुझको कितना मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। अब x को मैंने जब 2 पकड़ा तो y मुझको कितना मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है। थोड़ा सा नीचे, x को मैंने 3 पकड़ा तो y भी मुझको कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। अगर ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे प्रॉपर्ली ग्राफ पर ड्रॉ करोगे हो जाएगा। और यहाँ पे y इज स्मॉलर देन, अब ध्यान से देखो ये रीजन जो है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर y इज ग्रेटर देन बता रहा है मुझको, ग्रेटर देन बता रहा है, इसकी वजह से मुझको किस तरफ शेड करना है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ शेड करूँगा मैं। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन के लिए हम किस तरफ शेड करते हैं, ऊपर की तरफ शेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़, सेकेंड वाली लाइन हमको बता रही है कि y इज स्मॉलर देन, स्मॉलर देन मतलब मुझको नीचे की तरफ शेड करना है, तो मैं ये वाले पार्ट को या ये वाली लाइन को नीचे की तरफ शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे की तरफ शेड करना। तो जब ये लाइंस बने तो ये लाइन को एक्चुअली ऐसे मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ, ध्यान से देखना,
ये लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक और ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक, तो देखो एक रीजन ये बना था, एक रीजन ये बना था, एक रीजन ये बना था, और ये अपना कैसा बना था, फोर्थ वाला रीजन बना था। ये फोर्थ वाला रीजन जो है इस तरफ वाला, इसके अंदर का कोई भी एक टेस्ट पॉइंट उठा करके डाल दो, ठीक है। इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 2, एक पॉइंट ले लेता हूँ 2 और 2, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो y के जगह पे भी 2 लिखूंगा, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 5, और इधर भी लिखूंगा y इज 2 स्मॉलर देन माइनस 2 प्लस 6। अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 4 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1। देखो दोनों ही बातें जो ये बोल रहा है करेक्ट बोल रहा है। 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, करेक्ट है, सही है, करेक्ट है। यहाँ पे कह 2 इज स्मॉलर देन 4, ये भी सही है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इस पॉइंट को तोड़ के बाहर आ जाओगे और यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा करके अगर उसमें डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करना। तो इतने रीजन के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ये सब पॉइंट जिधर 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 तुम पॉइंट में, जरूरी नहीं रियल होल नंबर ही पकड़ो, कोई भी रैशनल कोई भी डेसिमल पॉइंट दोनों एक्स वाई के पकड़ के अगर तुम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हो तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये रीजन इंटरफेरेंस जब बन रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक का, एक्चुअली में इसका इंटरफेरेंस नीचे तक आता है। देखो ये लाइंस नीचे तक आती हैं और ये वाले लाइंस और ऊपर जा रहे हैं, ये वाले रीजन को भी हिट कर रहे हैं, सेकंड वाले रीजन को। लेकिन हमारे आंसर कहाँ बैठे हुए हैं, हमारा आंसर इज फोर्थ रीजन के अंदर बैठे हुए सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन फोर्थ रीजन के अंदर बैठे हुए जितने भी पॉइंट होंगे वो सब तुम्हारे आंसर्स बन सकते हैं। इस तरीके से तुम ग्राफिकली इन इक्वालिटीज को सॉल्व करके रिप्रेजेंट करते हो। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी हमको कुछ ऐसे बता रहा है कि 2x प्लस 3y, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना कि मैंने तुमको एक थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि स्टेप 1 क्या है कि कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है कि किस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है नहीं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3y इज ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 6, उसके बाद मैं लिखूंगा y इज ग्रेटर देन माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 6। तो ये आ गया सबसे पहले तो मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ये आ गया मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी तो वैसे ही है। मैं क्या करता हूँ 4y को बाहर लेकर चले जाता हूँ, 12 को अंदर ला लेता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x माइनस 12, साइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, बन गया 4y। थोड़ा सा सुधार के लिखूंगा 4y की तरफ साइन ओपन है तो 3x माइनस 12 लिखूंगा। y को मैं क्या करूँगा 3/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 12/4। ये 3 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये इसको काट देगा, आंसर देगा -2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ये बन गया मेरा y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, y इज ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। अब सब्सटीट्यूशन लगाना शुरू करना है। अब क्या करोगे, अब x के वैल्यू को 1 2 3 लोगे कभी ऐसे मत करना हरकत, थोड़ा सा स्मार्ट खेलो। x को सारा मल्टीपल लो 3 का, x को सब मल्टीपल पकड़ने हैं 3 के। तो x जब मैंने 3 लिया तो ये 3 3 को काट देगा, -2 + 2 आंसर छोड़ देगा 0। फिर 3 को x को मैं क्या ले लूँगा 6 ले लूँगा, 6 ले लूँगा तो ये हो जाएगा -4 + 2 आंसर देगा -2। फिर x को मैं 3 की जगह पे 3 3 जा या फिर -3 ले सकता हूँ, -3 लूँगा, माइनस इंटू माइनस क्या कर देगा प्लस। तो x को जब मैं -3 ले लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है -3, इसको काटेगा ये हो जाएगा 4, -3 और 4। देखो आसानी से प्लॉट हो गया, हुआ ना, दिख रहा है। यहाँ पे भी वही हरकत करना है, स्मार्ट मूव खेलना है। कुछ क्या करना है 4 के टेबल में कंसिडर करो इसको। जब x को 4 पकड़ लोगे, x को 4 डालोगे तो 3 1 जा 4 4 कट जाएगा, 3 - 3 आंसर छोड़ देगा 0। फिर जब इसको -4 पकड़ लोगे तो माइनस, अगर एक बार -4 पकड़ लोगे तो -3 - 3 बन के बन जाएंगे -6। एक बार x को पकड़ लोगे 8, अगर तुमने 8 पकड़ लिया तो 2 बन जाएगा, 3 2 6, 6 - 3 आंसर विल बी 3। देखो बहुत इजीली निकलते चले जा रहा है, हमेशा रैशनल आ गया ना, नीचे नंबर बैठा हुआ है। सब्सटीट्यूशन के समय याद रखना है कि तुम क्या करोगे, इसको मल्टीपल में डालो, जो नीचे नंबर बैठा हुआ है उसे मल्टीपल ऊपर सब्सटीट्यूट करते चले जाओ, सिंपल सॉल्व होते चले जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं प्लॉट फिर इसी खुशी में, देखते हैं इंटरफेरेंस वाला रीजन हमारा आंसर बनने वाला है, कैसे होगा क्या होगा, बात हो जाएगी। 3 और 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 है, लाइन पे बैठा हुआ। फिर उसके बाद x की वैल्यू 6, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, x की वैल्यू 6, एक काम करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 1 minus 2 minus 3 4 minus 5। देखो y की वैल्यू -6 जा रही है ज़्यादा पकड़ लिया मैंने वो पॉइंट को, x की वैल्यू ज़्यादा -3 -4 जा रही है वो पकड़ के रखा है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं, अब पहले वाले को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 3 और 0 इधर है और उसका सेकंड पॉइंट क्या है, x के ऊपर 6 y के ऊपर -2 और बोलता है कि x के ऊपर -3, अच्छा x के ऊपर -3 और y के ऊपर 4। हाँ भाई आ तो रहा है, कोलिनियर हो गया भैया, कोलिनियर हो गया मतलब सही सॉल्व कर गए, ये लाइन बन गई, ठीक है। और यहाँ पे y इज ग्रेटर, शेड कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ, पक्का है, हाँ है सॉर्टेड। वहाँ भी y इज ग्रेटर, यहाँ भी y इज ग्रेटर, कोई सीन नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं, 4 और 0, x के ऊपर 4 y के ऊपर 0, ये पॉइंट है अपना। और -4, x के ऊपर -4 y के ऊपर -6, ये। और x के ऊपर 8, x के ऊपर 8 y के ऊपर 3, ये भी हो गया कोलिनियर, मज़ा आ गया, ये भी हो गया, ठीक है। चलो सॉर्टेड है। अब इसके अंदर भी डॉटेड लाइन पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन मैंने ये वाली ड्रॉ की थी, इनइक्वालिटी कैसी थी, स्ट्रिक्ट थी, इस वजह से ये लाइन कैसी हो गई, डॉटेड हो गई, ये हो गई, ये हो गई। डॉटेड कर देता हूँ इसको, ठीक है, डॉटेड कर दिया। अभी दोनों में y ग्रेटर वहाँ भी, y ग्रेटर यहाँ भी, एक सॉलिड पे, तो ऊपर की तरफ भागो, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ में आए कि कैसे डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला एरिया देखो इंटरफेयर नहीं कर रहा, इसका भी ऊपर की तरफ ऐसे बना दूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला एरिया देख रहे हो, जब इस लाइन ने ये क्या बनाया, ये फर्स्ट वाला एरिया बनाया। अगर मैं लाइन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, देख रहे हो तुम्हारी लाइन है और ये भी तुम्हारी लाइन है, ठीक है। ये लाइन ने एक एरिया बनाया है, दूसरा एरिया बनाया है, तीसरा इंटरसेक्शन बनाया है, चौथा इंटरसेक्ट होकर 4 रीजन बना रही है। 4 रीजन के अंदर कौन सा रीजन वैलिड है हमारा, रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 का कोई भी पॉइंट उठाओ, दोनों के अंदर डालो, दोनों सही बात बोलेंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करेंगी। सिंपल है, समझ सकते हो, बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती लीनियर इनइक्वालिटी में। नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है पर फेमस है, मज़ा आता है लोगों को ऐसे सवाल करने। द एरिया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 3 और x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 3, सेम टू सेम कहानी इसकी भी है, ठीक है। अगर मैं मॉड को ओपन कर देता हूँ, हम लोग जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मॉड को ओपन कर दूँ x माइनस वाई, तो एक बार तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार क्या लिख करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इसका भी अगर मैं मॉडुलस ओपन कर देता हूँ तो एक बार मुझको इसको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा और एक बार मुझको इसको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, वैल्यू को, कि वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, x माइनस वाई, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा कि मैं माइनस से दोनों साइड जब माइनस करूँगा मल्टीप्लाई, तो साइन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, 3 से हो जाएगा -3। ये वाले x प्लस वाई, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके अंदर भी वही कहानी है कि अगर मैंने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ऐसा, स्विच हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको कर देता हूँ तो x माइनस 3 और ऐसे ही y को सिर्फ बाहर लेकर के चलेगा, काम बन गया। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या बन गया, 3 को अंदर ले आया, प्लस हो गया, y को बाहर लेकर के चलेगा, y को यहीं रहने दिया, -x प्लस 3 कर दिया, y को यहीं रहने दिया, -x -3 के लिए। देखो 4 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुके अपने, बन गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y इज x -3, ताकि अपने को नेचुरल दिखने लगे, ठीक है। समझता है, रहने दो, पढ़ा रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बन गए अपने 4 इक्वेशन और इन चारों इक्वेशन के साथ हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक। आवाज़ आ रही है,
सही है। अब यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि 3 पॉइंट इसके लिए ले लेते हैं। एक्स को अगर मैंने 1 रिप्रेजेंट किया तो वाई की वैल्यू मुझको मिलती -2। एक्स को मैंने अगर 2 पकड़ा, वाई की वैल्यू मिलती -1। एक्स को मैंने अगर 3 पकड़ा, वाई की वैल्यू हो जाती है अपनी 0। दिखता है, सिंपल है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने पकड़ा 1, वाई मिलता है मुझको 4। एक्स की वैल्यू मैंने पकड़ा 2, वाई मिलता है मुझको 5। एक्स की वैल्यू मैंने पकड़ी -3 तो वाई की वैल्यू हो गई 0। वाई की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने पकड़ी -1, ठीक है, तो वाई की वैल्यू हो गई 4। एक्स की वैल्यू मैंने पकड़ी 1 तो वो हो गया 2, ठीक है। एक्स का वैल्यू मैंने पकड़ लिया है 3 तो वाई का वैल्यू हो गया 0। 3 पकड़ा, वाई का वैल्यू 0 हो गया। एक्स का वैल्यू मैंने पकड़ा, एक्स का वैल्यू मैंने जब पकड़ा 1 तो ये हो गया -4। एक्स का वैल्यू मैंने पकड़ा -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो आंसर दिया -2। और एक्स का वैल्यू अगर मैंने पकड़ा -3 तो वाई का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। वाई का वैल्यू हो गया 0। 3 पकड़ा तो सही है, सही है, करेक्ट है। -3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, सही हो जाएगा। -1 को डालूंगा, -2 देगा, हाँ सॉर्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बड़े आराम से। पहली वाली लाइन पे x पे 1, y पे -2, पॉइंट किधर है, इधर है, ठीक है। फिर बोलता है x के ऊपर 2 और y के ऊपर -1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा क्लीन दिखने लगे, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, x के ऊपर 1 नज़दीक नज़दीक रखूँगा, y के ऊपर -2 यहाँ पे। अब x के ऊपर 2, x के ऊपर 2 और y के ऊपर -1, ठीक है। -1 कहाँ पे मिल रहा है मुझको, यहाँ पे मिलेगा कहीं तो, -1 -2। अब x के ऊपर मैंने पकड़ा 3, y के ऊपर हो गया 0, हो गया, सॉर्टेड है। और ये मेरी लाइन बन गई, ये मेरी लाइन बन गई, ठीक है। अब x के ऊपर पकड़ूंगा 1 तो y के ऊपर मुझको मिल रहा है 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। x के ऊपर पकड़ूंगा 2, y के ऊपर मिल रहा है 5, ठीक है। x के ऊपर 2 पकड़ा मैंने, x के ऊपर 2, y के ऊपर मिल रहा है 5। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे जो है। x के ऊपर मैंने पकड़ा -3, x के ऊपर मैंने -3 पकड़ा, y के ऊपर हो गया 0। ये पैरेलल सी दिखती है, ग्राफ ड्रॉ करोगे पैरेलल दिखने लगेगी, सही है। ये एक लाइन बन गई। ये पॉइंट कौन सा है भाई, 3 और 0। ये पॉइंट कौन सा, -3 और 0, ठीक है। x के ऊपर मैंने पकड़ा -1, x के ऊपर -1 तो y के ऊपर बन गया 4, y के ऊपर बन गया 4, इधर कहीं तो लड़ गई जाके, ठीक है। फिर x के ऊपर मैंने पकड़ा 1 तो y के ऊपर बन गया 2। x के ऊपर अगर मैंने 1 पकड़ा, x पे मैंने 1 लिया तो y के ऊपर बन गया 2, इधर। फिर x के ऊपर मैंने पकड़ा 3, x के ऊपर मैंने पकड़ा जब 3 तो y मेरा बन गया -1 और 4, ठीक। एक मिनट, हाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसीलिए x के ऊपर -1 और y के ऊपर 4 यहाँ पर होगा। x के ऊपर -1 और y के ऊपर 4, x के ऊपर 1 पकड़ा है, y के ऊपर 2 लिया है, ये ऐसे हो गए। और ये 3 और 0, अगला वाला पॉइंट देखो 3 और 0 है, ये पास हो गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं, x के ऊपर 1, y के ऊपर -4, x के ऊपर 1, y के ऊपर -4, यहाँ पे कहीं पे होगा। x के ऊपर -1, y के ऊपर -2 कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। और x के ऊपर -3 और 0 मतलब इसमें से पास हो रहा है, सही है। अब फर्स्ट वाले में y इज़ ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कहाँ चल रहे हैं हम लोग, शेड करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, ये वाली लाइन के ऊपर से ऊपर, ध्यान देना, हाँ बहुत रश है, ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर y इज स्मॉलर देन x+3, सेकंड वाली लाइन मैंने कौन सी बनाई थी, ये वाली। तो इससे क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, ये वाली लाइन से नीचे मूव कर रहे हैं। फोकस करो और थोड़ा आंखों को शार्प रखो, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी अब y इस थर्ड वाली लाइन मैंने कौन सी बनाई थी, -x+3, ये वाली लाइन बनाई थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, स्मॉलर चल रहा है, फिर इससे नीचे, इससे भी नीचे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी नीचे चल रहा है। और फोर्थ वाली लाइन जो मैंने बनाई उससे क्या चल रहा है,
ऊपर चल रहा है, ये वाली लाइन से ऊपर चल रहा है। अगर ध्यान से समझ के बताने की कोशिश करूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन रहा है ना, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा, ठीक है। और ये बीच में ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, और इसका अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला सबका इंटरफेरेंस बन रहा है, क्योंकि ये लाइन से नीचे, ये लाइन से ऊपर, ये लाइन से नीचे, ये लाइन से ऊपर। तो ये अंदर वाला जो रीजन है, ये अंदर वाला रीजन अपना क्या बन रहा है, पूरा का पूरा पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितने हैं मेरे, -3 और 0, और ये वाला पॉइंट है मेरा 3 और 0, ये वाला मेरा पॉइंट है शायद 0 और 3, और ये वाला पॉइंट है मेरा 0 -3, ठीक है। अब हमको क्या है कि हमको फाइंड आउट करना है इसका एरिया, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझको क्या लगेगा, मुझको इसका लेंथ लगेगा, इसका लेंथ लगेगा, इसका लेंथ समझना पड़ेगा, इसका लेंथ समझना पड़ेगा, और इसका लेंथ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहानी को लेकर के अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, जहाँ पे सिर्फ रीजन को कंसिडर कर रहा हूँ मैं। जो रीजन है मेरा वो यहाँ पर 3 और 0 है, यहाँ पे 0 और 3 और 0 है, यहाँ पे -3 और 0 है, यहाँ पे 0 और 3 है, यहाँ पे 0 और -3 है। देखो अंदाज़ा लगा लो, दिखता है सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों पॉइंट क्या है ना, मैं इनको क्या कंसिडर कर सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ x1 y1, इसको पकड़ सकता हूँ x2 y2, ठीक है। अगर मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ना, y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 द होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जा रहे हैं हम, थोड़ा बहुत डिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन द 2 पॉइंट। तो y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 कितना हो जाएगा, x2 है अपना 0 -x1 फिर से -3 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना हो गया 18, ये हो गया हमारा अंडर रूट 18, ठीक है। और कोऑर्डिनेट तो अभी भी सेम है ना, देखो इस तरफ भी 3003 3003 वही है, और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर अब जब हम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में डालते हैं तो उसका डिफरेंस क्या कर जाता है, अपने आप को स्क्वायर कर ले जाता है। और एक दूसरा नंबर 0 ही है, 0 से -3 मिलकर कुछ कर नहीं पाएगा, -3 ही रहेगा, स्क्वायर होकर के 9 ही बनने वाला है, तो वो रूट 18 है। तो ये साइड की भी वैल्यू रूट 18 ही होगी, फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग चाहिए तो, अंडर रूट 18 ही होगी, और ये भी अंडर रूट 18 ही होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, जो रीजन हम लोगों ने बनाया है ये एक स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो जाता है, स्क्वायर का आंसर हो जाता है, अगर एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 18 का क्या करना है तुमको स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्या निकला एरिया का आंसर तुमको, 18 स्क्वायर यूनिट्स निकला। तो आर डी शर्मा का काफ़ी फेमस प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। जागरूकता अगर आप लोगों को होगी, जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा, तो हाउ टू यूज ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 एंड सिंगल वेरिएबल, यू विल बी एबल टू डू इट विथ वेरी मिनिमल एफर्ट्स, ठीक है। तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में विल गो फॉर सम मोर JEE मेंस एंड एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट कुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड in these terms and some more complications related to your preparation that can back up your effort and back up your preparatory strategies, ठीक है। तब तक के लिए we'll talk about things later and bye bye.